हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अकाउंटिंग या फिर टैक्सेशन किस फील्ड में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो। गाइस, देखो, एक बीकॉम पास स्टूडेंट वो अकाउंट्स फील्ड में जा सकता है। ओके, बैचलर ऑफ कॉमर्स पास स्टूडेंट अकाउंट्स फील्ड में जा सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी देखोगे, कुछ भी कहीं पे भी पोस्ट निकली हुई है अकाउंट से रिलेटेड, तो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बीकॉम। आप बीकॉम पास होने चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो अकाउंट्स के अंदर जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स से ही, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको तभी अच्छे से आते होंगे अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स करा हो। ओके, क्योंकि आपका अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा, तभी आप उस फील्ड में अच्छे से वर्क कर पाओगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ टैक्सेशन की या टैक्स कंसल्टेंट कौन होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जो पूरी तरह वो डेडिकेटेड होते हैं कि मतलब उनको पूरी तरह टैक्स रिटर्न्स का ही काम देखना होता है। उनको ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल आप जीएसटी की बात ले लो, जीएसटी की रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल हुई है या नहीं हुई है। जीएसटी के अंदर आईटीसी हमें लेना होता है कि, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ले लेते हैं। हम लोग मतलब एक बिजनेसमैन है, उसका काम किसी और चीज़ का है, बट उसने कार परचेज़ कर ली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या वो उसका आईटीसी ले सकता है? तो ये सारी चीज़ें उसको कौन गाइड करता है? ये सारी चीज़ें उसको उसका टैक्स कंसल्टेंट गाइड करता है कि आपको इसका आईटीसी लेना है या नहीं लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, कब आपकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी का। इनकम टैक्स में आप कौन कौन सी डिडक्शन होती हैं, या फिर आप मतलब आप कितना इनकम है, उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? ये आपका टैक्स कंसल्टेंट बताता है। ओके, आप देखो, आप जो अकाउंटिंग होती है या जो बुक कीपर्स होते हैं, अकाउंट्स मैनेजर या फिर अकाउंट असिस्टेंट वगैरह जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग डे टू डे जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। कुछ भी सेल हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। डे टू डे उनका जो भी फंक्शंस होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड, या मतलब ऑफिस से रिलेटेड, या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के अंदर, वो लोग उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉपर एक टैली सॉफ्टवेयर होता है, कई लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कई लोग बिजी यूज़ करते हैं, कई लोग मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक यार मुझे लगता है, आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उन लोग का काम ये होता है कि वो लोग बुक्स को फाइनलाइज़ कर देते हैं, और बुक्स फाइनलाइज़ करने के बाद उनका काम वहीं तक सीमित रहता है। और जो मंथली टैक्स रिटर्न्स की बात होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सीए वगैरह से फाइल करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग वही होते हैं जो सीए वगैरह से फाइल करवाते हैं। तो जो सीए वगैरह होते हैं वो लोग उनकी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। तो जो अकाउंटेंट है और वो जो सीए रिटर्न्स कौन फाइल करता है? सीए फाइल करता है, तो वो अलग हो गए, है ना। तो अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहता है, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओ, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाओ, तो आप क्या करते हो? वो लोग क्या होते हैं ना, वो लोग एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। मतलब वो लोग अपने क्लाइंट्स लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो जब आपके पास ज़्यादा क्लाइंट रहेंगे, ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है। आपके पास ज़्यादा क्लाइंट कैसे आएंगे? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब से जीएसटी आया है उसके अंदर इतनी सारी नोटिफिकेशंस आती हैं। आप हर दूसरे, अगर कोई मेरा वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा होगा जो जीएसटी के अंडर भी काम कर रहा है, मतलब जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह फाइल करता है, तो उसको पता होगा जीएसटी के अंदर हर दूसरे दिन नोटिफिकेशंस आती हैं। तो आप अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई क्लाइंट आया, अगर वो पूछता है कि लाइक अभी तो रजिस्ट्रेशन में फ़िलहाल बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पूछता है और उस टाइम आपके पास नॉलेज नहीं होती है, आप उनको कहते हो कि मैं थोड़ी देर आपको कुछ टाइम बाद बताऊँगा, तो वहाँ पे क्लाइंट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो यही है कि आप अगर टैक्स कंसल्टेंट भी बनना चाहते हो, एक फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हो, तो आपके पास नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेशन में ज़्यादा पैसे हैं। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर भी नहीं बन पाए या फिर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी नहीं बन पाए, और आपने मतलब बहुत टाइम हो गया है आपको रिटर्न्स फाइल करते करते, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते करते, तो आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो गई होगी। आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हो। आजकल तो इतने सारे मीडियम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टैक्सेशन में ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। अकाउंटिंग भी सही है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। सो मेरे अकॉर्डिंग
टैक्सेशन इज़ बेस्ट। और बाकी आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल वीडियो लेकर आऊँ इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी इसके बारे में। थैंक यू।